नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 29 मार्च है, अमावस्या भी आज है। तो 29 मार्च को किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है और अभी तक क्या मौसम में परिवर्तन आया है। एकाएक मौसम इस तरीके का बना है मेरे किसान भाइयों दर्शकों, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मार्च का अंतिम सप्ताह, अंतिम 3 दिन बाकी हैं। आज 29, 30 और 31, और इन दिनों में इतनी ठंड है कि शायद ये बात इतिहास में लिखी जाएगी कि मार्च के महीने के आखिरी दिनों में इतनी ठंड हुई है। आज इस समय अगर मैं बादलों की बात करूं, जो हमने कल भी आपसे एक जानकारी साझा की थी कि अरब सागर से उठ करके कुछ बादल गुजरात और राजस्थान के रास्ते से हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बादल गुजरात के रास्ते से ना होकर के पाकिस्तान के रास्ते से आई। कल उन बादलों ने अपना थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट किया, बदला, और वो गुजरात की तरफ जाने के बजाय पाकिस्तान की तरफ गई। फिर वो पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस तरफ वो बादल बढ़ रहे हैं। इस समय की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान पर बादल छाए हुए हैं, सफ़ेद बादल हैं, जो आपके बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर, जैतसर और चूरू है, झुंझुनू है, जयपुर तक इस समय सफ़ेद बादल छाए हुए हैं। और हरियाणा पर भी ये बादल पहुंच रहे हैं। पंजाब में भी थोड़े बहुत बादल अभी छाए हुए हैं। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली पर भी कुछ बादल छाए हैं, और ये बादल थोड़े से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश पर भी छाने जा रहे हैं। हो सकता है वो दिन में आज उत्तर प्रदेश पर छा जाएं, क्योंकि लगातार पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बादल बढ़ रहे हैं, जो हमने पहले भी जानकारी साझा की थी। आज का जो तापमान है वो काफ़ी नीचे का तापमान है, बहुत ज़्यादा गिरावट तापमान में देखी गई है। अगर मैं तापमान की बात करूं तो पंजाब का तापमान आज 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, जिसमें आपका श्री मुक्तेश्वर है, बठिंडा है, इसके अलावा थापा है और मोगा है। मोगा संगरूर के आसपास में यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रात का रिकॉर्ड किया गया है। काफ़ी नीचे का तापमान रहा है। अगर हरियाणा की बात करूं तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और कैथल है, यहाँ के आसपास का जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस रहा है। बहुत नीचे तापमान आया है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और जींद का भी कुछ हिस्सा शामिल है इसमें, तो यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ भिवानी, रोहतक और आपका जो दक्षिणी हरियाणा है उसकी, साथ ही साथ जींद है, सोनीपत, पानीपत है, और आपका झज्जर है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, इन तमाम जगहों का जो तापमान है वो 14 डिग्री तक, 14 से नीचे रहा है, ऊपर नहीं रहा है, 14 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। राजस्थान की बात करूँ तो श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, जैतसर है, यहाँ का तापमान 13 डिग्री रहा है। ज़्यादातर राजस्थान का तापमान 14 से 17 डिग्री के बीच में रहा है। अगर दिल्ली की बात करूं तो 14 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की, तो 14 से 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आज रात्रि का। इसके अलावा गुजरात का तापमान भी 18 से 28 डिग्री है। वहाँ के तापमान को भी बहुत नीचे आना पड़ा है। मध्य प्रदेश का तापमान 18 से 21 डिग्री है। छत्तीसगढ़ का तापमान 23-24 डिग्री है। बिहार और झारखंड का जो तापमान है वो 19 से 25 डिग्री सेल्सियस है। मेरे दर्शक भाइयों, इतनी ज़्यादा गिरावट और इस समय आमतौर पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, और ये गिरावट आज और कल में भी जारी रहने का अनुमान है। हो सकता है कि आज दिन में भी उत्तर पश्चिम की जो हवाएं चलेंगी वो अच्छी नमी लेकर आएंगी। नमी के साथ साथ में यहाँ के तापमान और भी गिर सकती हैं। आज जो रात्रि आएगी वो भी अच्छी ठंडक लेकर के आएगी। इस रात्रि के तापमान में भी गिरावट जारी रहने का अनुमान है, लेकिन 1-2 दिन यानी 30, 31 मार्च के आसपास में फिर से तापमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा तापमान में वृद्धि होगी, और ये वृद्धि एकदम से नहीं होगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं जब थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेंगी, जब इनकी गति में कमी आएगी, तब यहाँ का तापमान बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि अभी तक जो तापमान है वो बढ़ने से ये हवाएं रोक रही हैं। जो उत्तर पश्चिम की हवाएं पूरे मैदानी क्षेत्र में भारत की
आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वहाँ तक, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, जो दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से लगते क्षेत्र हैं, वहाँ तक ये उत्तर पश्चिम की हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही हैं। काफ़ी ठंडी हवाएं चली हुई हैं और इन ठंडी हवाओं के चलने से जो रात्रि तापमान है वो अपने न्यूनतम से भी न्यूनतम स्तर पर चला गया है। ये आपको भी पता है। बारिश की संभावनाएं फिलहाल नज़र नहीं आती हैं अभी तक। 5 या 6 अप्रैल तक किसी प्रकार की बारिश की संभावना नज़र नहीं आती हैं। आज दिन में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इस पर सफ़ेद बादल छाए रहने का अनुमान है। ये बादल पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे आपको और पीछे से फिर मौसम साफ हो जाएगा। ये बादल आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो केवल दक्षिणी भारत में कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, तेलंगाना है। यहाँ पे कुछ बारिश की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा और शेष क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं पूरे भारत में कहीं पर नजर नहीं आती हैं। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जो ऊपरी क्षेत्र हैं हिमालय के, वहाँ पे आज भी कुछ बर्फबारी की संभावनाएं नजर आती हैं। ये थोड़ी बहुत बर्फ है, ये ज़्यादा तापमान नीचे गिरने से गिरती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का कोई प्रभाव नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ अभी 5 या 6 दिनों तक कहीं नजर नहीं आता है। बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आती है। मैं अपने दर्शक भाइयों से, किसान भाइयों से 2 बातें विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अपने पशुपालन को इस ठंडी हवा से, इस ठंड से बचाएं। और जिन किसान भाइयों की फसल कटाई का कार्य चला हुआ है, जो भाई अपनी फसल की थ्रेशिंग करना चाहते हैं, वो भाई अपनी फसल की थ्रेशिंग आराम से कर सकते हैं। मौसम अभी ठीक ठाक चला हुआ है। अगले 5-6 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। हवाओं में गति में कमी आएगी। कल से, परसों से धीरे धीरे जब ये गति में परिवर्तन होगा, थोड़ी सी हवाएं मंदी पड़ेंगी, धीमी गति से चलेंगी, तो तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी और फिर से तापमान आपका बढ़ना शुरू कर देगा। इस दौरान मेरे किसान भाई अपनी फसलों की कटाई आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि रात्रि तापमान में ठंड ज़्यादा है, दिन के तापमान में भी गर्मी और उमस का नामो निशान नहीं है। धूप खिली रहेगी, धुंधली धूप या थोड़ी बहुत आप कहेंगे हल्का कोहरा सा कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है। आसमान पर थोड़े बहुत बादल हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर छाए रहने का अनुमान है आज की तारीख में। फिर ये बादल आगे चले जाएंगे और शाम को भी हम देखते हैं कि किस प्रकार का मौसम परिवर्तनशील होता है, क्या परिवर्तन आता है। तो ये है मेरे किसान भाइयों 29 मार्च आज की और कल की जानकारी। बारिश की संभावनाएं नहीं हैं। उत्तर पश्चिम की हवाएं आज भी चलने का अनुमान है और ये लगातार चलने से मौसम में फिर से गिरावट आएगी। मौसम अप नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। मौसम लगातार सामान्य और सामान्य से नीचे बना रहेगा। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों आज के लिए। सभी भाइयों आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो एक किसान को इतना सहयोग और मान सम्मान देते हो। भाई मेरे किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दबा दिया करो। मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना होती है, भाई लाइक करने में कंजूसी ना बरता करो मेरे दर्शक भाइयों, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये सारी वीडियो बनाता हूँ। किसान भाई इसको ज़्यादा देखते हैं। ये बात मेरे को पता है कि सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखी जाती हैं मौसम की, वो किसान देखता, कोई बिजनेसमैन नहीं देखता है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं कोई अच्छी जानकारी लेकर के दोपहर को। अगर कोई जानकारी अच्छी हुई तो आपसे जरूर साझा करेंगे, नहीं तो शाम को आपसे हम वीडियो साझा करेंगे मौसम की जानकारी की, क्या परिवर्तन आता। तब तक नमस्कार, जय हिंद।